Hello friends, welcome to my channel Stock Market Nitty-Gritty. In our first two videos हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भाई निफ्टी की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हमने दो मेथड से कैलकुलेट की थी। और तीसरे मेथड में हमने निफ्टी के चार्ट को एनालाइज किया था तीसरे अपने वीडियो में कि निफ्टी में कब कब कितने परसेंट जो सिग्निफिकेंट फॉल है वो 10% से ऊपर के वो कब कब हो चुके हैं, उनको हमने नोट डाउन किया था। वो करेक्शन कितने कितने दिन तक लास्ट की थी वो सब हमने नोट डाउन किया था। और अल्टीमेटली हम उन तीनों वीडियोस के बेस पे इस नतीजे पे पहुंचे थे कि मोस्ट लाइकली रेंज जहां तक निफ्टी गिर सकती है वो 14,800 से 12,800, ये एक रेंज निकल के आई थी कि भाई एक आम आदमी के लिए इन्वेस्टिंग की ये रेंज होनी चाहिए। और हमने ये भी डिस्कशन किया था कि भाई नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि भाई निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई डिमांड और सप्लाई जोन निफ्टी के चार्ट पे कहाँ निकल के आते हैं। तो उसके लिए हमने निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस की है इसमें, और हमने नोट किया है कि जो करंट फॉल चल रहा है अक्टूबर से वो बड़ा स्लो है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और अक्टूबर से अब तक मई तक ऑलमोस्ट 7 महीने हो चुके हैं और ये जो फॉल है ये करीब करीब 15% का हुआ है। और जो राइज हुआ था वो मार्च 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक ये बड़ा स्टीप रहा था। 19 मंथ्स में ग्रेडियंट इसकी बहुत ज़्यादा थी। इस चार्ट पे जो ग्रेडियंट थी वो बहुत ज़्यादा थी और ये बड़ी स्लो है। ये स्टीपर है और ये बड़ी स्लो है। ये 15% 7 महीने में करेक्ट हुआ है और ये 19 महीने में 148% बढ़ गई थी निफ्टी। 148% का राइज हो गया था। और अब अगर हम ये माने कि भाई निफ्टी इसी रफ्तार से, इसी स्लो स्पीड से अगर जो है गिरती रहती है और इफ निफ्टी कंटिन्यूज टू ट्रेड इन दिस चैनल, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो हमने इसमें दिखाया हुआ है इसमें चल रही है, अगर ये इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे चलती रहती है और इफ इट कंटिन्यूज अंटिल 1 ईयर, हमने देखा था कि भाई मैक्सिमम जो टाइम करेक्शन हुई थी वो 414 डेज की हुई थी। जो सिग्निफिकेंट करेक्शन थे, जो 25% से ऊपर वाले थे, 20 से 25% से ऊपर वाले, उनमें जो करेक्शन लास्ट की थी वो करीब करीब 291 डेज से लेके 414 डेज तक वो लास्ट की थी। तो अब अगर हम ये मान लें कि भाई इसी स्पीड पे निफ्टी जो है करेक्ट करती रहेगी अंटिल 1 ईयर, अप टू अक्टूबर 31, तो लोअर रेंज इस चैनल की जो आती है वो 15,100 आती है। ये अगर ये अक्टूबर तक यहाँ पे ये अक्टूबर तक यहाँ पे अगर आए तो ये इसकी चैनल की जो लोअर रेंज है ये वाली, तो ये जो है करीब 15,100 है। और अगर ये कंटिन्यू करती रहे कि 414 जो मैक्सिमम डेज की करेक्शन थी जो हमने नोट की थी निफ्टी के फॉल्स में, तो वो अगर दिसंबर तक चले ऐसे ही, तो दिसंबर तक अगर चलेगी तो लोअर रेंज इसकी 14,600 आ जाएगी, लोअर रेंज ऑफ दिस चैनल। तो क्योंकि हम ये सेफली मान सकते हैं कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट जो हाइक्स हो रहे हैं और लिक्विडिटी जो टाइटनिंग अभी चल रही है ये कंटिन्यू करती है दिसंबर तक, तो ये जो लोअर रेंज इसकी 14,600 निफ्टी की पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमने किया है कि भाई निफ्टी के चार्ट पे हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स जो है हमने मार्क किए। ये डिमांड एंड सप्लाई जोन्स हमने जो है ना, ये ग्रीन में आप देख रहे हैं, ये हमने मार्क किए हैं और इन नंबर्स को मार्क कर दिया है क्या क्या रेंज है। और ये डिमांड जो सप्लाई जोन जो निकल के आते हैं, तो इफ वी ब्रेक द करंट डिमांड जोन ऑफ, पहला जो अभी डिमांड जोन जिसमें हम ऑलरेडी निफ्टी ट्रेड कर रही है वो 15,800 से लेके 15,500 तक की,
तो ये फिबोनाची का लेवल आता है 23.6% के करीब का, तो वहां से ये सपोर्ट ले रही है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट डिमांड जोन जो आता है वो 15,000 से 14,600 की रेंज में आता है। 15,000 से 14,600 ये वाला ये जो जोन है ये हमने मार्क किया है इस चार्ट पे। जो चार्ट बता रहा है, चार्ट ये बता रहा है कि भाई 15,000 से 14,600 की रेंज है, और ये जो रेंज आ रही है ये क्वाइट लाइकली है, क्योंकि दिस इज क्लोज टू 38.2% ऑफ फिबोनाची लेवल। हमने फिबोनाची लेवल भी इस पे ड्रॉ किया हुआ है। ये तो ये 23.6 के लेवल का है ये वाला, और ये 38 वाला है, ये 50 वाला है, ये 61.8 है, ये 78.6 है। तो ये जो हमारा डिमांड जोन आ रहा है 15,000 से 14,600 का, दिस इज वेरी क्लोज टू 38.2% ऑफ फिबोनाची लेवल। तो नॉर्मली इन एनी बुल मार्केट अगर करेक्शन 50% तक भी रहती है तो दैट काइंड ऑफ ए फॉल इज क्वाइट लाइकली अप टू 50% ऑफ फिबोनाची लेवल, और वहां से भी वो फिर से बाउंस हो जाता है। तो 30 ये तो बहुत लाइकली है, 15,000 से 14,600। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है किसी वजह से, तो नेक्स्ट जो डिमांड जोन है निफ्टी के चार्ट पे वो 14,400 से 13,600 का आ रहा है। 14,400 से ये जो लेवल आया आपका 14,400 से 13,600, तो ये लेवल है, ये 13,600 ये वाला जो जोन हमने बनाया हुआ है, ये इसके जस्ट नीचे ये 38.2 और 50% के बीच में आता है, तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट लाइकली। तो ये लेवल्स तो बहुत लाइकली है। और जो रेंज हमने 31 करेक्शन जो इन्हीं कारणों की करंटली वैलिड जो कारण है कि इंटरेस्ट रेट हाइक है, लिक्विडिटी टाइटनिंग है, उसके हिसाब से सब पहले हमने एनालाइज किया था कि भाई 31% मैक्सिमम करेक्शन हो चुकी है, और 31% की मैक्सिमम करेक्शन से निफ्टी पहुंच जाता है 12,800 के लेवल। और 12,800 का जो लेवल है अगर उस पर फिबोनाची लगा के देखें तो निफ्टी के चार्ट पे तो वो जस्ट अंडर 50 है, जस्ट अंडर 50 के मार्क्स पे आती है। तो इसके जस्ट नीचे ये आता है, ये 12,800 का लेवल ये यहाँ आया, तो ये जस्ट अंडर 50 के लेवल पे आया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी लाइकली, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि भाई ये आ सकता है। और अगर ये भी लेवल टूट गया तो दूसरा जो लेवल है नेक्स्ट डिमांड जोन जो है वो 12,000 से 10,800 तक का आता है। ये फिबोनाची लेवल 61.8 से 78.6 तक आता है, और दिस इज वेरी हाईली अनलाइकली, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दिस इज ओनली पॉसिबल ओनली इन द इवेंचुअलिटी ऑफ एनी वॉर, उसी केस में पॉसिबल है। अदरवाइज जब तक मेरे ख्याल से जितने भी इंटरेस्ट रेट हाइक्स वगैरह हैं वो सब पूरी हो जाएंगी और उसकी पॉसिबिलिटी होगी नहीं। तो वी कैन सेव, तो हमारी जो ये रेंज निकल के आई थी 14,800 से लेके 12,800 की जो ये रेंज है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। हमने तीसरे अपने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कशन किया था कि इसकी जो लाइकली प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी हाई है। 27% तो इसकी थी 12,800 वाले की, और 14,800 वाले की 45% थी। तो डिमांड और सप्लाई जोन से भी ये वैलिडेट हो जाता है कि भाई ये लेवल्स पॉसिबल हैं आने। ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉल आ सकता है, ये हो चुका है पास्ट में भी, और अभी भी करंटली वैलिड जो रीजंस हैं उनकी वजह से हम 12,800 तक जाते हैं। तो ये हमारी एनालिसिस थी जो हमने प्रॉमिस भी की थी कि भाई डिमांड सप्लाई जोन हम ड्रॉ करके उसके बाद ये देखेंगे कि क्या ये, तो फिबोनाची लेवल इसको जस्टिफाई करता है कि ये लेवल्स पॉसिबल हैं। मेरे को मैं समझता हूँ कि ये आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आप कृपया करके अपने इस पे कमेंट्स दीजिए, और इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर टॉपिक आपके दिमाग में आता है जिस पे हम एनालिसिस कर सकें निफ्टी की या बैंक निफ्टी की,
इवन हम स्टॉक्स की, चाहे टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, तो उसके बेस पे इट विल बी ए प्लेजर to analyze those and present it before you. Thank you very much.